थॉमस बहुत देर तक उस जगह को घूरता रहा कि तभी उसे एक आवाज आई। एक पड़ोसी थे जिन्होंने थॉमस को आवाज लगाई थी। ओ थॉमस मैन, कैसा है तू? थॉमस ने सकोचते हुए जवाब दिया, गुड डिसूजा अंकल। क्या बात है थॉमस, इधर बहुत दिन से तुम दोनों भाइयों के झगड़े का आवाज नहीं आया। वो तेरा छोटा भाई पीटर किधर है? पीटर का नाम सुनते ही थॉमस के होश उड़ गए। वह कुछ समझ नहीं पाया कि वो अंकल को क्या जवाब दे कि इतने में अंकल ने दोबारा टोका, थॉमस, पीटर किधर है? थॉमस ने इस बार तुरंत जवाब दिया, पीटर अपना हिस्सा लेकर दूसरा शहर चला गया, वहाँ दूसरा काम धंधा करने को अंकल। थॉमस के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर अंकल वहां से अजीब सा मुंह बनाकर चले गए। और उसके बाद थॉमस ने इसी झूठ को एक सच बनाकर लोगों के सामने यही कहानी रख दी। जो भी थॉमस से पूछता, थॉमस उसको यही बताता कि पीटर अपना हिस्सा लेकर चला गया है। इस कहानी ने थॉमस के अंदर का डर खत्म कर दिया था और अब वो डिमोला हाउस पर अकेला राज कर रहा था। एक रात जब थॉमस आराम से करवट लेकर सो रहा था कि तभी उसके कमरे में लटकता हुआ झूमर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा, जिसकी परछाई थॉमस के चेहरे पर पड़ रही थी। थॉमस एक करवट लेकर सीधा लेटा और झूमर एकदम स्थिर हो गया। झूमर में लगे छोटे बल्ब एक दूसरे से टकराकर बजने लगे, जिससे थॉमस की आंख खुल गई। थॉमस आधी नींद में उठा, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। थॉमस उठा और घर के बाहर ताजी हवा लेने निकल गया। उसने सिगार जलाई और फूंकने लगा। फूंकते फूंकते उसकी नजर लाश दफनाई हुई जगह पर गई और वो खुद से बोला, और ब्रदर पीटर, कैसा लग रहा है खुद की प्रॉपर्टी पर ऐसा मस्त सोना? हाँ? इतना बोलकर थॉमस जोर जोर से हंसने लगा और वापस घर के अंदर चला गया। वो अंदर गया ही था कि तभी थॉमस को किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। थॉमस ने पलटकर देखा तो गेट के बाहर एक कुत्ता, जिसकी नजरें उसी जगह थी जहां पीटर की लाश दफन थी, वो उसी तरफ देखकर भौंके जा रहा था। थॉमस को यह देखकर अजीब लगा, पर वो ये सब नजरअंदाज करके चल दिया सोने। अचानक से बहुत सारे कौवे लाश दफनाई हुई जगह पर मंडराने लग जाते हैं और फिर एक साथ अचानक से दिशा बदलकर दूसरी ओर उड़ जाते हैं।